हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विंग्स में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम स्टार्टिंग फ्रॉम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th और 12th के लिए कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास से जुड़े हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों आप लोगों के फेफड़ों में भर दी जाएगी, और आज उन्हीं फेफड़ों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जहां बेसिक स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहीं से आज यह कहानी स्टार्ट होगी और अंत तक जाएगी, जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त होता है। तो शुरुआत करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से और समाप्त करेंगे बायोमोलिकुल्स पर। स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को सीखने से पहले आपको हमारे किरदार से रूबरू होना पड़ेगा, हमारे किरदार को जानना पड़ेगा, तब जाकर के आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो किरदार है, हम आपको किरदार के विषय में जानकारी देते हैं। ये जो फोटो दिख रहा है, ये सी कार्बन है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको कार्बन नहीं कहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग करीना कहेंगे। ठीक, ये हाइड्रोजन, इसको भिखमंगा कहते हैं, भिखमंगा। ये जो ऑक्सीजन है, इसको हम लोग धोखेबाज कहते हैं, धोखेबाज। ये एन नन्ना पाटेकर है, एन नन्ना पाटेकर है। ये एस शाहरुख खान है। ये सोडियम राजकुमार है। और आप एक चीज बताइए, जब करीना हो गई, भिखमंगा हो गया, धोखेबाज हो गए, नन्ना पाटेकर हो गया, शाहरुख खान हो गए और सोडियम जैसे राजकुमार हो गए, तो एक चीज की तो कमी है, राजकुमारी भी तो होना चाहिए। तो वो है सीएल, ये कल्लो राजकुमारी है, कल्लो राजकुमारी। तो ये जो है एक ऐसे किरदार हैं जिसके चारों ओर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इर्द गिर्द घूमती है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं के चारों बगल घूमती है। तो इन किरदारों को ही सीखना है, इन्हीं से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखेंगे। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये जो कार्बन है, ये करीना है। ये हाइड्रोजन, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हाइड्रोजन है। वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑक्सीजन है, जो कि धोखेबाज। नन्ना पाटेकर एन, शाहरुख खान एस, सोडियम राजकुमार और कल्लो राजकुमारी। ये आपको हमेशा याद रखना है, इन किरदारों को याद रखना है, इनमें से हम सीखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो याद रखें, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के 3 स्टेप्स हैं। उन्हीं 3 स्टेप्स के द्वारा हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को सीखेंगे, लेकिन उनको सीखने से पहले आपको प्रायोरिटी याद रखनी होगी। तो हम कुछ प्रायोरिटी लिखे हैं, सीक्वेंस में लिखे हैं, उनको सीखिए। देखिए, सबसे पहला है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H जो सल्फोनिक एसिड है, COOCO एनहाइड्राइड है, COOR एस्टर है, COCl एसिड हैलाइड है, CONH2 एमाइड है, CN साइनाइड है, NC जो कि आइसोसाइनाइड है और CHO एल्डिहाइड है। इसके साथ 10 नंबर जो है, ये COR ये कीटोन है, OH अल्कोहल है, SH थायो अल्कोहल है और NH2 जो है ना, ये एमाइन है। याद रखें, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और किसकी प्रायोरिटी कम है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की है और सबसे कम प्रायोरिटी यहां पर NH2 एमाइन का है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और किसकी प्रायोरिटी जो है कम है। अगर आपसे पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड में
प्रायोरिटी ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इससे कम है सल्फोनिक एसिड का, और इससे भी कम है एनहाइड्राइड का। अगर आपसे पूछे कि एस्टर में और एसिड हैलाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और किसकी कम है, तो एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है और एसिड हैलाइड की प्रायोरिटी कम है, ये याद रखना है आपको। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो सीखते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहला प्रायोरिटी याद रखनी है, उसके बाद सिलेक्शन, नंबरिंग, और उसके बाद है थर्ड नेमिंग। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते समय आपको ये 3 बात याद रखनी होगी। सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं, उसके बाद नेमिंग करते हैं। और नेमिंग करते समय आपको ये प्रायोरिटी याद रखनी होगी। समझ में आया? अब ये नेमिंग जो लिखते हैं, तो नेमिंग लिखते हैं सबसे पहले साइड ब्रांच लिखते हैं, साइड ब्रांच के बाद पीसीसी लिखते हैं, पीसीसी के बाद बॉन्ड नेम लिखते हैं, उसके बाद डाउन लिखते हैं। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक मेथड है। अभी हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख नहीं रहे हैं, बल्कि आपको उसके विषय में बता रहे हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे, उसके बाद नेमिंग करेंगे। और नेमिंग करने का तरीका है साइड ब्रांच प्लस पीसीसी प्लस बॉन्ड प्लस डाउन। अब यहां पर एक बात सीखिए, यहां पर जो प्रायोरिटी जो है, जो बताए हैं कि सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, इससे कम सल्फोनिक एसिड का, इससे कम इसका है, सबसे कम एमाइन का है ना। तो एक बात याद रखिए, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो डाउन, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो डाउन, और जिसकी प्रायोरिटी कम वो साइड ब्रांच, वो साइड ब्रांच। कोई दिक्कत? समझिए, यहां पर एक बात हम बता रहे हैं, यहां पर 4 कार्बन है, यहां पर डबल बंद है, यहां पर Br लगा दिए, यहां पर NH2 लगा दिए, और यहां पर जो है COOH लगा दिए। बताइए यहां पर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? कौन है डाउन और कौन है साइड ब्रांच? आपको बताना है कौन है डाउन और कौन है साइड ब्रांच। तो यहां पर COOH जो है ये है डाउन, ये NH2 जो है, ये Br जो है ये है साइड ब्रांच, ये है साइड ब्रांच। क्यों? क्योंकि COOH की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम, और NH2 का प्रायोरिटी कम है, इसलिए यहां पर COOH डाउन है और NH2 साइड ब्रांच है। ठीक,